नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको सावन मास का अध्याय 19वां। सावन में पूजा करने के साथ साथ शिव की आराधना और भक्ति करने के साथ साथ कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों का वर्णन इस प्रकार है। पवित्रारोपण विधि। ईश्वर बोले कि हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दो ही पक्षों की एकादशी तिथि को कहता हूँ, उसे सुनिए। वत्स्य रस में अतिशेष महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से भी नहीं कहा है। ये एकादशी व्रत श्रवण मास से मनुष्य को मनवांछित फल प्रदान हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। इसे मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। एकाग्र चित्त होकर आप सुनिए। दशमी तिथि में प्रातःकाल स्नान करें, शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और फिर वेद, वेदांत और पुराण और जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिवी देव भगवान का विधि पूर्वक पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे दाता होइए और हे वत्स्य, गुरु और देवता तथा अग्नि की सानिध्य में नियम धारण करें और इस व्रत के दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन लगाए और भूख लगने पर गिरना, ठोकर आदि लगना आदि के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें कि हे वत्स्य, मोक्ष प्रदान करने वाला। अतः तीनों दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत करके उसे देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी के आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करने चाहिए और फिर घर आना चाहिए। वहाँ पर पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। तदंतर स्वर्ण में और पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करना चाहिए और शंख, चक्र, गदा और गदायुक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए। गीत, वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रातः होने पर द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि वे श्रीधर तथा इस नाम का जप करें। इसके बाद वह शंख, चक्र, गदा और धारण करने वाले देव श्रीधर की पुनः पूजा करें और फिर स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मणों को प्रदान कर दें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करना चाहिए। प्रार्थना करें कि भगवान श्रीधर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे अत्युच्च लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगतगुरु श्रीधर की प्रार्थना करें और शेष ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान कर देनी चाहिए। तत्पश्चात सेवाएं आदि देनी चाहिए। तत्पश्चात सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास आदि खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत सभी भोजन करना चाहिए। और हे सनत कुमार, मैं आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि भी आपको बतलाता हूँ, सुनिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। सब कुछ दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान ही है, केवल देवी देवताओं के नाम बदल जाते हैं। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न होइए, यह वाक्य बोलना चाहिए। और शुक्ल एकादशी में देवता श्रीधर और कृष्ण एकादशी में देवता जनार्दन। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों ही एकादशी को व्रत का वर्णन कर दिया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला और अन्य व्रत भी नहीं है और न होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को यह नहीं देना चाहिए। ईश्वर बोले कि सनत कुमार, अब मैं द्वादशी की तिथि में होने वाले श्री हरि की पवित्र पूर्वक व्रत करूँगा और उनकी पूजा करूँगा। पूर्व में देवी से कही गई पवित्रारोपण की विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात मैं बतलाऊँगा वह इस प्रकार है, सावधानी पूर्वक सुनिए। हे महामुनि, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री न सभी को अपने अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए अति देवा इस मंत्र से विष्णु जी की पूजा करें।
और स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम का व्रत करें, इसके नाम का व्रत करें और जिसके द्वारा वे विष्णु जी की भी पूजा करें। इसी प्रकार द्विज कनुद्रा इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें और स्त्रियां तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। और सत्य युग में मणिमय और त्रेता में स्वर्णमय और द्वापर में रेशमा का और कली युग में कपास का सूत्र पवित्रता के लिए अच्छा माना गया है। सन्यासियों को शुभ मान प्रदान करें, पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रा को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरियों में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखी। इस समय इसे कहे कि हे प्रभु, क्रिया कल के विधान के लिए आपके आच्छादन है। हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यह कर रहा हूँ। हे देव, इस प्रकार विघ्न उत्पन्न होते हैं। हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस प्रकार से कार्य में विघ्न न हो। हे नाथ, मुझ पे दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरे परम गति के जगतपति हैं। मैं इस पवित्र होकर मैं आपको प्रसन्न करूँगा। हे काम क्रोध आदि से मेरे व्रत का नाश करने वाले न हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत तक अपने भक्तों की रक्षा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आदत पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक में आप इस समय यहाँ पधारे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, मैं विष्णु जी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ। मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी प्रकार की कामनाओं को पूरे करने वाले हे पवित्रता, मैं आपके अंग से धारण करता हूँ। ये देवेश पुराण पुरुषोत्तम, आप मैं द्वारा की गई आमंत्रित करता हूँ आपको, अतः मैं आप मेरे समीप पधारे, मैं आपकी पूजा करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपकी इस पवित्र से निवेदन करूँगा। तत्पश्चात पुष्पांजलि लेकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिक मास करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन कर दें और पुनः अपने हाथ में गंधर्व दूर्वा और अक्षत के साथ पवित्र तक लेकर कहें कि ये देवेश, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रीकरण करने से आप उसे ग्रहण कीजिए। मैंने भी दुष्कर्म किया है, इसके लिए आप मुझे पवित्र कीजिए। हे देव सुरेशन, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। इस प्रकार मूल मंत्र की समृद्धि संपुटिक इन मंत्रों के द्वारा पवित्र को अर्पित कर दे। तत्पश्चात महानिवेद्य अर्पित करें और निराजन कर प्रार्थना करें और मूत्रमल और धृत सहित खीर अग्नि हवन में डाल दे। तदंतर इसी मंत्र से पवित्र का विसर्जन करके इस प्रकार बोले कि पवित्र तक वर्ष भर की गई मेरी ये जो पूजा है उसके पूर्ण होने पर अब वहाँ विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को